एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जन्माष्टमी व्रत के क्या नियम है। जन्माष्टमी व्रत भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर रखा जाता है। इस व्रत में भक्त दिन भर उपवास करते हैं और रात में भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही व्रत खोलते हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे उपवास के बारे में। जन्माष्टमी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ लोग निर्जला बिना पानी के उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार, फल, दूध आदि लेते हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में बात करें तो व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन के बारे में बात कर लेते हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, अनाज से परहेज करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन के बारे में बात करें तो व्रत के दौरान भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करना चाहिए। रात में पूजा के बारे में बात करें तो रात में 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद विधि विधान से पूजा करना चाहिए। व्रत का पारण के बारे में बात करें तो अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। अन्य नियम है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को साफ करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। कुछ और बातें कर लेते हैं। जन्माष्टमी व्रत में भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। कुछ लोग जन्माष्टमी व्रत का दिन 2 दिन तक रखते हैं। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और संक्षेप में बात करें तो जन्माष्टमी व्रत भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का पर्व है। इस व्रत के विधि विधान से करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हमने जाना कि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए आपको क्या-क्या व्रत में करना चाहिए। इसकी जो सरल जानकारी हमने देने का प्रयास किया, जैसे कि जब भी जन्माष्टमी के व्रत के नियम के बात करेंगे तो उपवास के बारे में हमने बात किया कि आपको किस तरह से आपके आपके परिवार में किस तरह से उपवास रखा जाता है, वो आप रखिए। उसके बाद में ब्रह्मचर्य के बारे में बोला हमने कि इसका पालन करना चाहिए। इस दिन भोजन जो रहता है वो सात्विक होना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा आदि दूसरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनका परहेज़ करना चाहिए। भजन कीर्तन के बारे में हमने बताया कि इस दौरान आपको भगवान कृष्ण के जो भजन हैं उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजा के बारे में जैसा बताया कि कृष्ण के जन्म जो होता है 12 बजे होता है, तो उसमें विधि विधान से जो पूजा है वो करनी चाहिए। और साथ-साथ में जो व्रत हमने धारण किया है वो अगले दिन जो सूर्योदय है उसके बाद ही व्रत का तोड़ना चाहिए। इसलिए जो भी नियम बताए गए हैं बहुत ही सरल नियम बताए हैं। सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए और भगवान की जो भी मूर्ति है या तस्वीर है उसको साफ-सुथरी करके श्रृंगार करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए और आरती करना चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। कितना सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया है। आप भी जन्माष्टमी पे इन नियमों को पालन करके अपने भगवान कृष्ण की कृपा आप पे प्राप्त होगी। इससे हमारी भगवान कृष्ण हम आप पे कृपा रखेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे आप हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलेगी और आप उसका लाभ उठा पाएँगे। आपको हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में वहाँ पे सभी तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका भी आप आनंद लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको भी शेयर कीजिए, जिससे कि आप अपने परिवार दोस्तों में शेयर करके वो भी इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।